नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में शहरी गरीबों को मिलेगा सस्ता घर, बनाए जाएंगे 1650 आवास। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी के लिए आवास की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में अटल विहार योजना के तहत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का 1 वर्ष पूरा होने को है और इसी उपलक्ष्य में ये योजना प्रारंभ की जा रही है। छत्तीसगढ़ के सालों पुराने स्कूल की बदलेगी काया, राज्य सरकार ने सौंदर्यीकरण के लिए की फंड की घोषणा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव जिले के गायत्री विद्यापीठ स्कूल में एकल अभियान अभ्युदय यूथ क्लब संभाग स्तरीय खेलकूद के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रतियोगिता में एक पक्ष जीतता है तो दूसरा पक्ष हारता नहीं है, बल्कि दूसरे पायदान पर आ जाता है। उन्होंने कहा कि आदिवासी बच्चों को ग्रामीण क्षेत्रों में एकल अभियान अभ्युदय यूथ क्लब के जरिए बहुत लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गायत्री विद्यापीठ स्कूल के खेल मैदान के सौंदर्यीकरण के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा। मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना छत्तीसगढ़ में गर्भवती शिशुओं की हेल्थ के लिए कारगर स्कीम। छत्तीसगढ़ में सरकार गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की हेल्थ को लेकर नई योजना लॉन्च करने वाली है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सरगुजा से शुरू किया जाएगा। इस योजना से गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त पोषण आहार मिलेगा। इस योजना के माध्यम से प्रदेश में मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए इस योजना को लाया जा रहा है। डीकेएस की तर्ज पर बनेगा अंबिकापुर का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। सीएम विष्णुदेव साय ने अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को रायपुर के डीकेएस हॉस्पिटल की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की। सीएम ने एमसीबी जिले के चिरमिरी में जिला अस्पताल का लोकार्पण किया। वहीं सरगुजा में पीजी कॉलेज मैदान में 536 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम साय ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार पर सरकार का फोकस है। तेज रफ्तार से बढ़ रहा कोरबा शहर, महिलाओं की मांग पर हो रहा 3 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार लगातार विकास कार्यों को करने में जुटी हुई है। इसी के तहत प्रगति पथ पर कोरबा विधानसभा के विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं और ये विष्णु के सुशासन की सरकार का ही परिणाम है कि अब एक वार्ड में 50 लाख से 1 करोड़ तक के कार्य एक साथ प्रारंभ हो रहे हैं। अभी तो सरकार को 1 साल ही हुए हैं। आने वाले 4 सालों में वार्डों को सारी समस्याओं से मुक्त और सुविधाओं से परिपूर्ण करने के लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने गाय धर्म और विज्ञान पुस्तक का किया विमोचन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य गौ संरक्षण एवं संवर्धन समिति द्वारा प्रकाशित गाय धर्म और विज्ञान पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री साय को इस अवसर पर समिति के सदस्यों ने बताया कि इस पुस्तक में गाय के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व को बताया गया है। पूरे देश में 4 जनवरी 2025 को गौ विज्ञान परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के लगभग 1.25 लाख स्कूली छात्र छात्राएं सम्मिलित होंगे। पर्यटन प्रेमियों को अब पर्यटन वेबसाइट पर जशपुर के नैसर्गिक जगहों की मिलेगी जानकारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं और उसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। अब देश भर के पर्यटन प्रेमी जशपुर की हरी भरी वादियों की जानकारी के लिए पर्यटन वेबसाइट www.easemytrip.com का उपयोग कर सकते हैं। जशपुर पर्यटन वेबसाइट में शामिल होने वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है। छत्तीसगढ़ में 1 मार्च से होंगी बोर्ड परीक्षाएं, CGBSE ने जारी की डेट शीट। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 की डेट शीट जारी कर दी गई है। जो छात्र आगामी 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होंगे वे आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाकर 10वीं 12वीं की समय सारणी डाउनलोड कर सकते हैं। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 1 मार्च से 28 मार्च 2025 तक आयोजित करेगा। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी। छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग की सूबेदार उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। व्यापम ने 2618 कैंडिडेट्स की मेरिट सूची जारी की है। सिलेक्शन लिस्ट में अर्जुन सिंह ने टॉप किया है, जबकि अभिषेक पाठक दूसरे और मनोज कुमार तीसरे स्थान पर हैं। छत्तीसगढ़ में इस दिन बंद रहेंगी सभी शराब दुकानें। 18 दिसंबर को प्रदेश की सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी। अगर कोई शराब बेचता या फिर पिलाता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी जिले के क्षेत्रांतर्गत 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर देशी विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें FL3
होटल बार FL7 एवं मध्य भंडागार को 17 दिसंबर को रात 10 बजे से पूर्णतः बंद रखने तथा अवैध शराब के विक्रय पर समुचित नियंत्रण रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 दिसंबर को एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ रहेंगे। उनके इस दौरे का मुख्य उद्देश्य साई सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के दौरे को लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री OP चौधरी ने बताया कि भाजपा सरकार सुशासन के तौर पर काम कर रही है। 1 साल में ही हमने बहुत काम किया है। छत्तीसगढ़ में 24 साल बाद पहली बार शुरू हो रही सरकार कॉलेजों में प्रोफेसरों की सीधी भर्ती। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 24 साल बाद प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में प्रोफेसरों की सीधी भर्ती का रास्ता खुल गया है। आज से प्रदेश में उच्च शिक्षा से संबंध 285 सरकारी कॉलेज में विभिन्न विषयों के लिए प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। खास बात तो ये है कि प्रोफेसर के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को रिसर्च पेपर के अलावा लिखी गई बुक्स के संबंध में CGPSC को ये भरोसा दिलाना होगा कि बुक्स व रिसर्च पेपर उन्होंने खुद ही लिखा है। छत्तीसगढ़ में अब तक 35.53 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। राज्य में 14 नवंबर से अब तक 35.53 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 7.49 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में इन किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 7,582 करोड़ 22 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। बड़ी मुश्किलें, छत्तीसगढ़ से प्रयागराज जाने वाली ट्रेनें हुई रद्द। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की मुश्किलें कम होने का ही नाम नहीं ले रही हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर ट्रेन रद्द होने की खबर सामने आई है। दरअसल कुंभ मेला शुरू होने से पहले छत्तीसगढ़ से प्रयागराज जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय ट्रेन सारनाथ एक्सप्रेस को रेलवे ने 3 माह के लिए रद्द कर दिया है। ये ठीक ऐसे समय में हुआ है जब इलाहाबाद में कुंभ का संगम शुरू होने वाला है। इस ट्रेन के रद्द होने से छत्तीसगढ़ से यूपी जाने वाले 2 लाख से अधिक यात्री प्रभावित होंगे। भूपेश बोले OBC वाले नहीं बन पाएंगे महापौर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार निकायों में जो आरक्षण नीति लेकर आई है वो पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ धोखा है। इस नीति की वजह से पिछड़ा वर्ग के लोग नगर पंचायत में अध्यक्ष और नगर निगम में महापौर नहीं बन पाएंगे। दरअसल हाल ही में सरकार ने कैबिनेट की बैठक में आरक्षण नीति को लेकर पिछड़ा वर्ग को 50% प्राथमिकता दिए जाने का फैसला लिया है। इसे भूपेश बघेल धोखा बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अक्षत उड़ाएंगे फाइटर प्लेन NDA में हुआ चयन। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के रहने वाले युवक अक्षत दत्त शर्मा अब आने वाले समय में देश के लिए फाइटर प्लेन उड़ाएंगे। देश भर में से 6 लाख बच्चों ने NDA की परीक्षा दी थी, जिसमें उनकी रैंक 32वीं आई है। वो NDA में चयनित होने वाले राज्य के इकलौते युवा हैं। अक्षत का कहना है कि अब उनका नाम भी देश की सेवा करने वालों में शामिल होगा। मुझे बचपन से ही फ्लाइंग का शौक था। वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद देश के लिए फाइटर प्लेन उड़ाएंगे। छत्तीसगढ़ की हरदी भाटा पंचायत को राष्ट्रपति देंगी पुरस्कार। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। छत्तीसगढ़ के धमतरी के नगरी ब्लॉक के हरदी भाटा पंचायत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। पंचायती राज मंत्रालय के 2022 से 23 के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की घोषणा हुई है। 11 दिसंबर को दिल्ली में विज्ञान भवन में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। इस गाँव ने सामाजिक रूप से न्याय संगत और सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत होने का अवार्ड जीता है। ये पुरस्कार सबसे बेहतर काम करने वाली पंचायतों को दिया जाता है। दुर्ग में स्वच्छता पखवाड़ा रैली निकाली गई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दिखाई हरी झंडी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पिछले 2 दिनों से लगातार दुर्ग जिले के प्रवास पर हैं। उन्होंने दुर्ग पहुंचकर स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत की। इस दौरान यहां स्वच्छता रैली निकाली गई। डिप्टी CM ने झंडा दिखाकर रैली को रवाना किया। इंदिरा मार्केट चौक से स्वच्छता रैली निकाली गई। इसके बाद ये कुआं चौक और शहर के अन्य इलाकों से होते हुए वापस इंदिरा मार्केट पार्किंग में समाप्त हुई। वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी तेज। इसी सत्र में बिल पेश कर सकती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक संसद में पेश कर सकती है। सरकार ने बिल पेश करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट से पहले ही मंजूरी मिल गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार बिल पर चर्चा करने के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज सकती है। सरकार इस बिल पर आम सहमति लाने के लिए इस पर विस्तृत चर्चा कराने पर विचार कर रही है।
छत्तीसगढ़ के क्रोकोडाइल पार्क में बढ़ी पर्यटकों की भीड़, रहते हैं 400 से अधिक मगरमच्छ। छत्तीसगढ़ के कोट मिसोनार स्थित क्रोकोडाइल पार्क देश का दूसरा और प्रदेश का एकमात्र मगरमच्छ संरक्षण केंद्र है। ये पार्क अपने प्राकृतिक वातावरण, विशाल झील और 400 से अधिक मगरमच्छों की उपस्थिति के कारण पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। दिसंबर के महीने में इस पार्क में पर्यटकों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। यहाँ आने वाले पर्यटक मगरमच्छों को बेहद करीब से देखने और उनके जीवन को समझने का अनोखा अनुभव प्राप्त करते हैं। पीएम मोदी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले में युवा इनोवेटर्स से करेंगे बातचीत। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण 11 दिसंबर को देश भर के 51 नोडल केंद्रों पर एक साथ शुरू होगा। सॉफ्टवेयर संस्करण 36 घंटे तक बिना रुके चलेगा, जबकि हार्डवेयर संस्करण 11 से 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। पिछले संस्करणों की तरह छात्र दल मंत्रालयों या विभागों या उद्योगों द्वारा दिए गए समस्या विवरणों पर काम करेंगे या राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों से जुड़े 17 विषयों में से किसी के खिलाफ छात्र नवाचार श्रेणी में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। हिंदुओं पर हमलों के बीच विदेश पहुंचे बांग्लादेश सुनाई खरी-खरी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमलों के बीच पहली बार विदेश सचिव विक्रम मिस्री बातचीत के लिए ढाका पहुंचे हैं। यहां उन्होंने बांग्लादेश को 2 टूक लहजे में कहा है कि सबसे पहले हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा तय करनी होगी। उन्होंने कहा कि भारत सकारात्मक, रचनात्मक और साझा हित चाहता है, इसलिए बांग्लादेश को भी उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी को बताया कॉमेडी किंग। बोले, चर्चाओं में बने रहने की करते हैं कोशिश। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कॉमेडी किंग बताया, जो हमेशा चर्चाओं में बने रहने की कोशिश करते रहते हैं। एक्स पोस्ट में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो वो सबसे बेस्ट करते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी उनके दुर्भावनापूर्ण दावे और प्रलाप हर बार जांच के बोझ तले दब जाते हैं। एक मोहरे की भूमिका बखूबी निभाते हुए वो एक बार फिर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, बावजूद इसके कि उनकी गलत जानकारी का असर भारत के लोगों पर नहीं पड़ रहा है। एक से अधिक बैंक में खाता रखने पर लगेगा जुर्माना। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए दिशा निर्देशों के अनुसार एक से अधिक बैंकों में खाता रखने पर ग्राहकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं सरकार के पीआईबी फैक्ट चेक इस तस्वीर को फर्जी बताया है। पीआईबी ने कहा, आरबीआई ने ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। ऐसी फर्जी खबरों से सावधान रहें। छत्तीसगढ़ में 2 दिनों में 4 डिग्री तक गिरेगा पारा, हो सकती है बारिश। छत्तीसगढ़ में भी मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग के अनुसार बादल छाए रहने और बारिश का दौर खत्म होने के बाद अब दोबारा पारा गिरने के आसार है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया, न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। वहीं 24 घंटे के बाद प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट के आसार हैं। साथ ही प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ वज्रपात हो सकता है। रायपुर में बादल रहने और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।